बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ख़त नंबर 12 हमारे पास अपने उस्ताद के नाम पर ख़त लिखने के हवाले से है और अपनी किसी मुश्किल के लिए मदद मांगनी है। हम लोग जायज़े के तौर पर एक ख़त का मुताला करते हैं। मोहतरम व मुकर्रम उस्ताद साहिब या मोहतरम उस्ताद साहिब भी लिख सकते हैं। आदाब में अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों की ईमान और सलामती वाली ज़िंदगी से नवाजे, आमीन। आपसे आमीन के बाद ये अलामत लगाएंगे हम लोग फजाइया की। आपसे मिले हुए कई माह हो गए, आपसे कोई राबता भी ना हो सका। उस्ताद मोहतरम, आपकी ज़ात ऐसी शफीक ज़ात है कि बुलाना भी चाहूँ तो बुला ना पाऊँगा। चंद दिन पहले हमारे क्लास इंचार्ज ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब का गैर निसाबी तकरीरी और तहरीरी मुकाबलों का आगाज़ मार्च के वस्त में होने वाला है, वस्त दरमियान में। इस सिलसिला में हमारे इंचार्ज ने मज़ामीन और तकारीर के अनवानात लिखवा दिए हैं। रहनुमाई के लिए उर्दू के उस्ताद अहमद साहब की खिदमत में हाजिर हुए। जब मैं और मेरे दोस्त उस्ताद साहब के पास पहुँचे तो मालूम हुआ कि वो 2 दिन बाद उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हो रहे हैं और वो 20 रोज़ बाद वापस आएंगे। मैं परेशान हो गया कि रहनुमाई किससे ली जाए। अचानक आपका ख्याल आया तो खुशी से चिल्ला उठा। यानी उस्ताद साहब पहले किसी उर्दू के उस्ताद की खिदमत में हाजिर हुए और उनकी खिदमत पेश ना आ सकी तो मुश्किल पेश आई और उस मुश्किल के लिए किसी दूसरे उस्ताद की तरफ रुजू किया जा रहा है जो साबका उस्ताद थे। उस्ताद मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि मुझे मज़ामीन लिखने का बहुत शौक़ है। पिछले साल भी वज़ीर आला के तकरीरी और तहरीरी मुकाबले हुए, जिनमें से तहरीरी मुकाबले में मुझे दूसरी पोजीशन मिली। मुझे उम्मीद है कि आप फराग दिली का मुजाहरा करते हुए रहनुमाई फरमाएंगे। मज़ामीन के अनवानात में से पहला हम जिंदा कौम है, पहला अनवान हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। पहला अनुमान, हम जिंदा कौम है और दूसरा अनुमान इत्तेहाद कामयाबी की ज़मानत है। उम्मीद है कि आप इस सिलसिला में यानी इसका लफ्ज़ हम लोग शामिल कर लेंगे। आप इस सिलसिला में अपने शागिर्द की रहनुमाई फरमाकर हौसला अफजाई फरमाएंगे, ज़रूर फरमाएंगे। और अल्लाह आपके इल्म में समुद्रों की सी वुसअत अता फरमाए, आमीन। वस्सलाम, आपका एहसानमंद। यानी उस्ताद साहब से तकरीरी या तहरीरी या किसी और मामले के अंदर निसाबी या गैर निसाबी मामलात के अंदर, असबाब के अंदर मदद के हवाले से ख़त लिखा गया। यहाँ पर गैर निसाबी सरगर्मियों के हवाले से, तकरीरी मुकाबले के हवाले से मदद मांगी गई है। इसके अलावा किसी और मामले के हवाले से भी अगर किसी उस्ताद से मदद तलब की जा सकती हो तो उस अनुमान पर भी इस ख़त को लिखा जा सकता है। तो अज़ीज़ तलबा, ये 3 खतूत आप लोगों ने तैयार करने हैं, ख़त नंबर 10, 11 और 12। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।